देखिए सूर्य की गति हम निकाल चुके हैं 57-37। सूर्य स्पष्ट 1-1-49-13 है। दिनांक 17/5/2018 है। अब हम देखिए कई लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि आप की जो विश्व दिनमान सारणी है, विश्व सायन लग्न सारणी है, क्या इसका उपयोग जो है हम सिर्फ भादो माता पंचांग के लिए ही कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए हमने वाराणसी का पंचांग लिया और उस पंचांग से हम विश्व दिनमान सारणी का प्रयोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको चाहिए 17 मई 2018 के अयनांश। तो विश्व सायन लग्न सारणी निकालें और उसके पृष्ठ क्रमांक 50-51 पर देखेंगे आप, तो आपको अयनांश मिल जाएंगे, सीधे निकलाए। पृष्ठ क्रमांक देखें आप 49 पर। 49 के ऊपर 1 मई 2018 के जो अयनांश है वो 24/6/35 है। पृष्ठ 49 को 1 मई के अयनांश है 2018 के, वो 24/6/35 है। मिल गए होंगे। इस 49 पेज पर पीछे से 1 2 3 चौथा कॉलम में लिखा है सन 2017 वाली लाइन में उतरेंगे तो 1 मई 1/5/2018 के सामने 24/6/35 अयनांश लिखे हैं। मिल गए होंगे। और इसमें 17 मई है इसलिए 2 विकला और जोड़ देंगे तो अयनांश हो जाएंगे 24/6/37। अयनांश हो जाएंगे 24/6/37। अयनांश 24/6/37। अब कुछ नहीं करना है, आपको सूर्य को सायन बनाना है। सूर्य जो स्पष्ट है वो 1-1-49-13 है। इसमें जोड़ना है 24/6/37। ये अयनांश है हमारे। और 7 और 3 10, 3 और 2 5, 9 6 15, 24 और 1 25 और 1। यह सायन सूर्य हुआ, सायन सूर्य। अब या इसको ले लेंगे, यहां पर 30 या 30 से ज्यादा हो तो 1 आगे बढ़ाते हैं तो 1-26 ये लेंगे। अब हम स्थान क्या लेते हैं? स्थान ले लेते हैं हम, वो निमच ले लेते हैं। निमच के जो अक्षांश है वो 24-28 है और रेखांश है वो 74-51 है और स्टैंडर्ड अंतर जो है वो 30 मिनट 36 सेकंड है ऋण का। बस अब कुछ नहीं करना है। निमच के 24-28 जो हमारे अक्षांश है तो उसके नजदीक की टेबल मिलेगी विश्व दिनमान सारणी में, वो मिलेगी आपको 24-30 की। तो 24-30 की दिनमान सारणी आप निकालें। 24-30 की जो टेबल है वो 150 पेज पर मिलेगी। पेज नंबर 150 निकालें। उसमें आपको आगे 1 लेना है, ऊपर 26 देखना है। इस राशि वाली लाइन में 0 मेष 1 वृषभ, तो 1 वृषभ वाले को इधर बढ़ाएंगे, ऊपर से 26 वाले को उतारेंगे। दोनों जहां मिलते हैं वही निमच के दिनमान होंगे। तो देखिए 1 लिया और 26 को ऊपर से उतारा तो 33-5-12 दिनमान आया हमारा। 33-5-12 मिला लीजिए दिनमान 33-5-12। अब इससे रात्रिमान बना लो। 60 घटी 0 पल 0 विपल में से 33-5-12 ये घटाया दिनमान तो बचते हैं 10 में से 2 8 4 और 9 में से 5 4 और 10 में से 4 6 ये रात्रिमान आया।
बस देखिए, हमने वाराणसी के पंचांग से निमच का दिनमान निकाल लिया। तो अब आपको शंका होना ही नहीं चाहिए कि विश्व दिनमान सारणी जो हमारी लिखी हुई है, विश्व सायन लग्न सारणी जो हमारी लिखी हुई है, उसका उपयोग केवल श्री भादो माता पंचांग के लिए कर सकते हैं, ये मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ष का किसी भी स्थान का पंचांग हो, इन दोनों पुस्तकों का प्रयोग आप कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। अब देखिए, इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो लोकल सूर्योदय आ जाएगा 26 बस उस पंचांग के सूर्योदय को हमें जब भी सूर्योदय निकालना है किसी स्थान का, तो पहले आपको सूर्य स्पष्ट को जो है सूर्योदय कालिक बनाना पड़ेगा। मतलब सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट होगा या 6 बजे का, 6 बजे मध्यम सूर्योदय माना गया है, तो या तो 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हो या 00 ईस्ट का सूर्य स्पष्ट हो, उससे आप सीधा किसी भी स्थान का दिनमान रात्रिमान निकाल सकते हैं उस सूर्य स्पष्ट को सायन बना के विश्व दिनमान सारणी से। तो अब देखिए, इसमें 12 का गुणा कर देता हूं मैं। 12 8 96 का 86 9, 12 चौका 48 और 9 57, 12 चौक 48, 12 पंजो 60 और 4 64, 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 गुना 24, 24 और 7 31। बस इसमें भाग लगा लो 60 का, तो 6 निम 54, यहाँ 3 6 बचे, 9 आगे जोड़ दिए, 9 और 8 17, 4 और 1 5, 6 एकम 6 और भाग नहीं जाए उसका 0, 10 आगे आ जाएंगे तो 312 और 10 322, तो 6 पंजे 30 और 22। ठीक है, ये हमारा घंटा मिनट सेकंड प्रति सेकंड में लोकल सूर्योदय प्राप्त हुआ। लोकल सूर्योदय, तो इसको हम लिखेंगे, यहां पर लाइन नहीं खींचना है, 5 22 58। ठीक है, 58 क्यों लिया? क्योंकि यहां 30 से ज्यादा है, ये प्रति सेकंड है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसमें लोकल सूर्य उदय। अब इसमें हम जोड़ेंगे स्टैंडर्ड अंतर 30 मिनट 36 सेकंड, स्टैंडर्ड अंतर 8 6 14, 5 3 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 53 मध्यम सूर्य उदय आया ये। अब इसमें बेलांतर संस्कार कर दो। बेलांतर संस्कार आपको मिलेगा पृष्ठ क्रमांक विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठ 27 पर। हमें 17 मई का दिनमान लेना है, 17 मई का नहीं, दिनमान नहीं, 17 मई का बेलांतर लेना है। तो ऋण 3 मिनट 26 सेकंड, ऋण 3 मिनट 26 सेकंड बेलांतर। 14 में 6 8 0 0 50 5, ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में निमच सूर्योदय 5:85 है कि? अच्छा, तो हमने जो गणित किया है शायद वो सही होना चाहिए, क्योंकि वो गणित से सिद्ध हो रहा है। देखिए, हमने वाराणसी का जो पंचांग है, मैं वहाँ गया था वाराणसी, और वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया था ज्योतिष विभाग में। तो वहाँ से मुझे ये उपहार स्वरूप दिया गया था पंचांग वहाँ के प्रोफेसर साहब के द्वारा, और ये विश्व पंचांग है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित होता है। तो इस पंचांग से मैंने ये आपको उदाहरण करके बताया। तो इस प्रकार से आप किसी भी पंचांग से विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी का उपयोग कर सकते हैं। अब जन्म समय में से 5 50 8 घटाकर उसको 2.5 गुना कर देंगे तो आपका इष्ट गति हो जाएगी। और
आपका सूर्य स्पष्ट निकालने की विधि आपको पता है, ये सूर्य स्पष्ट से लग्न साधन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम किसी भी पंचांग का प्रयोग कर विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी को जो है हम उपयोग में लाकर इस प्रकार अपनी गणितीय प्रक्रिया को कर सकते हैं। क्योंकि ये पुस्तकें बहुत ही श्रम से बनाई गई है, बहुत ही व्यवस्थित है, इसलिए आपका जो भी गणितीय प्रक्रिया आएगी वो बिल्कुल करेक्ट और सही आएगी। यदि अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलें। ये पंचांग जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, ये इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सूर्य सिद्धांती ही होना चाहिए, क्योंकि वाराणसी में सूर्य सिद्धांत ही चलता है ज़्यादातर, इसलिए ये सूर्य सिद्धांती पंचांग होना चाहिए। नहीं, वो तो मोटे रूप में ले रहे हैं ना अपन। इसमें सूर्य सिद्धांती इसलिए क्योंकि वो मिश्रमान का जो प्रयोग है, मिश्रमान के जो ग्रह स्पष्ट हैं वो उससे सूर्य सिद्धांती होते हैं, इसलिए ये पंचांग सूर्य सिद्धांती ही है। और सूर्य सिद्धांत के सूर्य स्पष्ट में और अपने दृश्य सूर्य स्पष्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। 5-10 कला का अंतर चलता है उसमें। और बोलें, किसी का कोई प्रश्न हो तो। पंचांग परिवर्तन में बहुत अंतर आएगा, 10-10, 15-15 घटी का भी आ सकता है। हाँ, वो सूर्य सिद्धांती पंचांग और दृश्य पंचांग आपस में मेल कभी नहीं खाएंगे। चाहे आप पंचांग परिवर्तन करते हैं तो भी उसमें मेल नहीं खाएंगे, और पंचांग परिवर्तन नहीं भी करते हैं तो भी मेल नहीं खाएंगे। ग्रह लाघव भी पंचांग में भी यही स्थिति रहेगी, उनमें भी 5-5 घटी का अंतर आएगा। और किसी का कोई प्रश्न? अब हम आज का ये जो प्रकरण है दूसरे पंचांग के प्रयोग का, ये यहीं पर समाप्त करते हैं।